हेलो बच्चों, आई एम दिव्या योर मैथ्स टीचर। आपका वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास में हमें सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। इसमें हमें क्या बताना है क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो इन पार्ट्स में ये बताना है कि कौन सा हमारे पास क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। हमने क्या करे हुए हैं, इस 4 क्वेश्चंस में क्या करे हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स करे हुए हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स को ये बताना है क्या वे एक्सपेरिमेंट्स इक्वली लाइकली आउटकम्स रखते हैं या नहीं। इक्वली लाइकली आउटकम्स किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। ठीक है। देखो जैसे हम क्या करें, कोइन उछालें। ठीक है, कोइन के क्या आएंगे, 2 आउटकम आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। तो जितनी प्रोबेबिलिटी, जितनी पॉसिबिलिटी, जितनी संभावना हेड आने की है उतनी ही टेल आने की है। तो हेड आना एक इवेंट हो गया और टेल आना दूसरा इवेंट हो गया। तो एक्चुअल में इक्वली लाइकली आउटकम्स उन्हें कहते हैं जिन आउटकम्स की जो होने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, इक्वल होती है। मतलब जितने हेड आने की चांसेस है उतने ही टेल आने के चांसेस है। जिन आउटकम्स के होने की चांसेस इक्वल होते हैं उन्हें कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे हम क्या करें, कोई डाइस उछालें। डाइस में क्या बने होते हैं, 6 नंबर्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब हमने डाइस फेंका कोई, तो क्या होगा, कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है। तो जो टोटल 6 नंबर्स हैं, वन वन के आने भी उतनी ही चांस है जितने 2 के आने के चांस है। 3 के आने के भी उतनी ही चांस है जितने 2 के चांस है। 4 नंबर के आने के भी उतने ही चांस है जितने 3 नंबर के आने के हैं। ठीक है। 5 नंबर के आने के भी उतने ही चांस है जितने 4 नंबर के हैं, और 6 नंबर के आने के भी उतने ही चांस है जितने 5 नंबर के हैं। ठीक है। तो डाइस फेंकना तो हो गया एक एक्सपेरिमेंट, और इसके आउटकम्स कितने हो गए, 6 आउटकम्स होंगे। ठीक है। तो ये जो टोटल 6 आउटकम्स हैं ये क्या होंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। ठीक है। तो जिन इवेंट्स के, जिन आउटकम्स के होने के चांसेस बराबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। ठीक है। अब इन चारों में बताना है कौन जो है इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। देखो फर्स्ट, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक हमारे पास क्या है, ड्राइवर है, वो कार क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। अब ये बताना है कि क्या इस कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, है ना। 2 ही तो आउटकम है। कोई ड्राइवर स्टार्ट कर रहा है कार को, या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो ये बताना है कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, क्या ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास नो। ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा ड्राइवर है। ठीक है, बहुत मतलब जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कार ड्राइव करने का, कार स्टार्ट करने का। तो हम कह देते हैं ना कि ये तो 100% कार स्टार्ट कर ही देगा, है ना। इसके कार स्टार्ट ना करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है कार स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी के कंपैरिजन में। इसी तरह जैसे मान लो कोई अच्छा ड्राइवर नहीं है। ठीक है। तो ऐसा होता है, हम कह देते हैं कि इससे तो कभी कार स्टार्ट ही नहीं होती। ठीक है। तो उसके ना होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी से। तो इस तरह हम एक तरह से श्योर श्योर नहीं कह सकते कि अगर कोई ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है कि वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है। तो ये क्या है, दोनों जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स हमारे पास नहीं है। ठीक है। अब सेकंड है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। मान लो क्या है, हमारे पास बास्केटबॉल का क्या होता है, गेम होता है। तो बास्केटबॉल को हमें उसमें डालना होता है, नेट में डालना होता है। मान लो कोई प्लेयर है, वो बास्केटबॉल को नेट में डाल रहा है। तो ये बताना है कि बास्केटबॉल जो है, बॉल नेट में गिरेगी या नहीं गिरेगी। इस ये क्या, ये इक्वली लाइकली आउटकम है, बॉल का गिरना और ना गिरना इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, नो होगा। देखो क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या होता है, बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर होता है, इंटरनेशनल लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो। हम क्या कहते हैं, जैसे उसने बास्केटबॉल उसने फेंकी नेट में, तो 100% फेंक जाएगी, है ना। कि उसके बास्केटबॉल नेट में ना गिरने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है। ठीक है। इसी तरह जैसे मान लीजिए मेरे जैसा इंसान है जिसने कभी बास्केटबॉल ना फेंकी हो। ठीक है, जो मतलब अनएक्सपीरियंस्ड है, अगर वो मान लो पहली बार फेंकेगा तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि बॉल जो है नेट पे नहीं जाएगी, है ना। जो मतलब बिल्कुल ही वो है अनएक्सपीरियंस्ड है।
ठीक है, तो इसका आंसर, इसका मतलब है कि ये जो है दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। ठीक है, अब आता है थर्ड। A trial is made to answer a true false questions. The answer is right or wrong. ठीक है, देखो हमने क्या करा है, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके हमें क्या करने हैं, ट्रू और फॉल्स मतलब आंसर देने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बताना है द आंसर इज राइट और रॉन्ग, कि आंसर जो है जब हम चेक करेंगे वो सही होगा या गलत होगा। ये इक्वली लाइकली आउटकम है, इसका आंसर आएगा यस। देखो जब हमने क्या करा, कोई क्वेश्चन का आंसर दिया, मान लो ट्रू दिया, ठीक है, या तो वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ट्रू ट्रू करने पर, ट्रू जो हमने करा है आंसर ट्रू दिया है उसके राइट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना, रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी कम है ना। पूरे पूरे चांस है, या तो राइट होने की भी चांस 50% है और रॉन्ग होने की चांस 50% है ना। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में अगर हम आंसर दे रहे हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर के सही या गलत होने के चांस जो है इक्वल इक्वल होते हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर फॉल्स था, किसी बच्चे ने ट्रू लिखा, है ना, जैसे फॉल्स था किसी का आंसर, उसने ट्रू लिखा, ठीक है, तो या तो उसके राइट, जो जो भी उसने आंसर दिया होगा उसका या तो आंसर सही होगा या गलत होगा। 50-50% चांस है, ऐसा तो है नहीं किसी के चांस ज्यादा है या किसी कम है। तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल लाइकली आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, ए बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल। एक बच्चा हमारे पास जन्म लिया है, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम होगा, इसका आंसर होगा यस। क्योंकि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो या तो लड़का होगा या लड़की होगा, है ना। आधे आधे चांस है दोनों के होने के, जितने चांस लड़के होने की चांस है उतनी ही लड़की होने की चांस है, इसमें तो कोई वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है। जब दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, यस आएगा। तो इस तरह ये थी हमारे पास आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। दैट वॉज टूडेज क्लास। इफ यू लाइक द चैनल, please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching. Bye bye. See you in next class.